हेलो बेटा, आज हम चैप्टर 1 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 8.1 का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो बेटा क्या कहते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा यहाँ होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे जो ट्री है TRI, इसका मतलब होता है कि 3, और गोनो का मतलब होता है कि हमारे साइड्स। और क्या कहते हैं, मेट्री का मतलब होता है बेटा यहाँ पे कि मेजरमेंट करना। तो इसका क्या होगा, 3 साइड्स का हमें मेजरमेंट करना होता है ट्रिग्नोमेट्री में। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं बेटा, हम देखेंगे पहले यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। पहले हम ट्रायंगल का पहले रिलेशन देखेंगे एंगल और साइड्स का। तो क्या होता है बेटा, जैसे हमारा यहाँ पे कोई क्या कहते हैं ट्रायंगल है, ये हमारा कोई ट्रायंगल है, इसको हम मानते हैं बेटा कि जैसे हमारा क्या कहते हैं, आपके घर की कोई बिल्डिंग है, ये आपके घर की कोई बिल्डिंग है, तो यहाँ से क्या कहते हैं इसकी हाइट हमें बतानी है। तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ से यहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस पॉइंट पे, इसको हम क्या कहते हैं A पॉइंट ले लेते हैं, और इसको हम B पॉइंट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं C पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे हम D पॉइंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम खड़े हुए हैं तो बेटा क्या कहते हैं, यहाँ से अगर हम ऐसे देखो, यहाँ के टॉप पे A पे अगर हम देख रहे हैं तो क्या कहते हैं, जैसे हम यहाँ मान लो कि 60 एंगल बना रहे हैं, 60 एंगल बन रहा है जब हम यहाँ खड़े होके यहाँ से देख रहे हैं। तो बेटा ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आपके क्या कहते हैं जो हाउस है आपके हाउस का, और क्या कहते हैं जहाँ हम खड़े होंगे वो दोनों सेम होगा ग्राउंड। तो जब मान लो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी तो हमारा 1 ही मीटर होगा। और क्या कहते हैं ये आपके घर के बिल्डिंग से हम क्या कहते हैं यहाँ से हम 10 मीटर की दूरी पे हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से क्या कहते हैं मेज़र करना हो कि किसी ट्रायंगल में अगर हमें कुछ भी मेज़र करो, तो जो इसके क्या कहते हैं सामने का, इसके जो सामने की लाइन होगी बेटा, जहाँ से हम क्या कहते हैं एंगल बना रहा होगा, उसके जो सामने की लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा। तो ये हमारा जैसे हाउस बिल्डिंग है, यहाँ लिख लेते हैं हाउस बिल्डिंग। तो हमें इसको अभी नहीं पढ़ना है बेटा, हम पहले क्या कहते हैं इसके बेसिक्स जान लेंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम क्या कहते हैं बेसिक्स में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। तो क्या कहते हैं एक एंगल हमें कुछ साइड्स का रेशियो देता है बेटा। जैसे हमारा एक एंगल है तो ये क्या कहते हैं हमें कुछ साइड्स की क्या कहते हैं रेशियो देंगे। तो इसको हम निकालते कैसे हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं एक दूसरा बनाते हैं, यहाँ हम कोई दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे हमारा ये ट्रायंगल हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं A पॉइंट है और ये हमारा B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। A से हम कोई एंगल बना रहे हैं, एंगल मान लेते हैं यहाँ पे थीटा। एंगल हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं बेटा, थीटा ABC, या क्या कहते हैं हम साई पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं, मतलब हम कोई भी एंगल यहाँ पे मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे थीटा ले लिए हैं बेटा, तो अगर हमें साइन निकालना है, जो बेटा ये क्या कहते हैं एंगल होता है, एंगल की जो सामने वाली लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, ए लाइन होगी। तो इसको हम P से डिनोट कर लेते हैं। और जो क्या कहते हैं ये जो लाइन होगी, जो एंगल थीटा के साथ जस्ट लगा हुआ साइड होगा, थीटा के साथ जो जस्ट लगा हुआ साइड होगा, ये हमारा बेस होगा, बेस को हम B से डिनोट कर लेते हैं। और फिर जो उसकी ये भुजा हमारी बचेगी, लास्ट लाइन जो हमारी बचेगी वो हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो इसको हम S से डिनोट कर लेते हैं बेटा। तो हम निकालेंगे यहाँ पे क्या रेशियो लिखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल। तो हम एक्यूट एंगल का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम यहाँ पे साइन का ले रहे हैं, तो साइन ऑफ एंगल A,
एंगल ए। तो अगर हम साइन का निकालेंगे यहाँ पे एंगल ए के लिए, तो एंगल ए हम क्या लिए हैं यहाँ पे थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन में हमारा बेटा होता है साइन के, ये हमारा जैसे ये थीटा है एंगल, तो हमारा इसके जस्ट सामने कौन सी क्या कहते हैं लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा हो जाएगा पी अपान बेस, ये हाइपोटेनियस, ये हमारा होता है हाइपोटेनियस, पी अपान हाइपोटेनियस होता है बेटा। तो जैसे यानी कि हमारा साइड का रेशियो एंगल से रिलेटेड हो गया बेटा, यहाँ पे ये क्या कहते हैं साइन थीटा से ये रिलेटेड हो गया। तो अगर इसी तरह हम बेटा क्या कहते हैं साइन को निकालें, अब क्या कहते हैं कॉस का कॉसिन ऑफ एंगल ए, हम यहाँ पे बेटा एंगल ए से ही देख रहे हैं। इसी तरह अगर हम एंगल सी से देखें या एंगल बी से देखें तो अभी हम बताते हैं उसका कैसे होगा। जैसे हम कॉसिन का क्या होता है बेटा हमारा यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ हमारा ए क्या कहते हैं थीटा है, तो थीटा इक्वल टू इसका क्या होता है कॉस का होता है हमारा बेटा बेस अपान हाइपोटेनियस, तो ये हमारा होगा बेस अपान हाइपोटेनियस हो गया। और थर्ड हमें क्या मिलता है, थर्ड हमारा होता है क्या कहते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो टेन के लिए क्या होता है बेटा हमारा, टेन के लिए होता है क्या कहते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा यहाँ पे पी अपान बी हो गया, पी अपान बी हो गया। तो ये हमारे तीन बेसिक हैं बेटा, ये हमारे तीन जो हैं ये बेसिक हैं। अगर हम इन तीनों को क्या कहते हैं याद कर लिए तो बाकी जो तीन हैं हम उनको आसानी से निकाल लेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे होगा। तो यदि क्या कहते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको बेटा याद रखनी है, तो बेस बस इसी में से कुछ अलग, मतलब ये जो तीन मिले हैं हमें इन्हीं को हम चेंज कर करके आगे का भी निकालेंगे। तो जैसे अगर हमें यहाँ पे बेटा क्या कहते हैं दूसरा दिया है, जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं ये हमारा एक एंगल है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। अगर हमें क्या कहते हैं यहाँ पे दे देता थीटा कि मतलब हमें सी से निकालना है थीटा, हमें सी ए बी कुछ यहाँ भी यहाँ होता, यहाँ से हमें देखना होता तो हमारा क्या इसके सामने क्या होता है, इसके सामने वाली लाइन ये होती, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता। और इससे थीटा से जस्ट जुड़ा हुआ साइड कौन सा है ये है, तो ये हमारा बेस यहाँ पे ये हो जाता और ये हमारा हाइपोटेनियस ही होता। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं थीटा यहाँ लिए थे इसलिए हम इस तरह लिखे, अगर यहाँ पे हम थीटा लिए होते तब भी हमारा सेम जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ हमारा बेटा यहाँ पे भी है। सिर्फ हम आपको यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें एंगल कोई भी दे दे तो हम वहीं से मेज़र करेंगे कि हमारा बेस कौन सा है, कौन सा हाइपोटेनियस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें दे दिया जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ अगर हमें ये देता जो परपेंडिकुलर है हमारा 3 है और ये 4 है और ये 5 है, तो इसको हम कैसे कहते हैं प्रूव करेंगे बेटा। अगर पाइथागोरस हम लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारा क्या होता है पाइथागोरस में क्या कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर हम करेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, हमारा परपेंडिकुलर कितना है 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है 4 है, 4 का होल स्क्वायर, तो 5 5 जो 25 इक्वल टू 3 3 जो 9 प्लस 4 4 जो 16, तो 25 इक्वल टू 25। देखो ये हमारे इक्वल हो गए, मतलब कि ये हमारा परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया बेटा। ये तो हम वैसे एग्जाम्पल आपको एक बताएं और आगे हम देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। बेटा आपको हमें एक मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखाती हूँ कि अगर हमारा क्या कहते हैं साइन, जैसे यहाँ पे साइन थीटा अपान कॉस थीटा दिया गया है, कॉस थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। साइन का हमें क्या है यहाँ पे पी अपान एच दिया गया है और कॉस क्या दिया गया है बी अपान एच दिया गया है, तो एच हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा पी बाई बी हमारा किसका है टेन का, टेन थीटा का है। तो मतलब कि हमारा साइन थीटा अपान कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा के इक्वल होता है, इसका मतलब इक्वल होता है।
टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपन कॉस थीटा के इक्वल होती है। अगर हमें दे दे कि साइन ए क्या कहते हैं 4/5 है। अगर जैसे यहाँ पे हमें दे दिया जाए कि साइन हमारा साइन इक्वल टू 4/5 है और कास हमारा कॉस थीटा हमारा क्या कहते हैं 3/5 है, तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा आसानी से। कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हमने आपको ये बताया कि क्या कहते हैं हमारा क्या होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख लेंगे, कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें यहाँ क्या दी गई है 4/5 दी गई है और कॉस थीटा की 3/5 दी गई है। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 4/3 बचेगा और 4/3 यही टेन की वैल्यू हो जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो हम अगर ये दोनों साइन और कॉस का दे दिया जाए तो हम टेन थीटा की वैल्यू आसानी से बेटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया आपको पता है, जो हम क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे हमारा कोई क्या कहते हैं A/B/C/D होता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा A/B इंटू D/C। यही हमने यहाँ पे किया है। आगे 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और होते हैं बेटा, तो हम उसको निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसको हम, जैसे क्या कहते हैं हमारा हो गया कॉट, वहाँ पे हम 3 बताए थे, आपको हम 4 बता रहे हैं। 4 हमारा क्या होगा, जैसे कॉट ए हो गया, कॉट ए, तो कॉट इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट ए, तो हो जाएगा कॉट थीटा, क्योंकि वहाँ पे बेटा ए की जगह हमारा थीटा था, एंगल थीटा है, तो इसलिए हम यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं। इक्वल टू ये टेन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 1/10 थीटा। तो टेन थीटा क्या था हमारा वहाँ पे, और ये रेसिप्रोकल होता है, बेटा। जैसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे cos थीटा, तो हमारे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू 1/10। तो वहाँ पे हमारा 10 क्या था, 10 हमें क्या मिला था बेटा, 10 हमें मिला था टेन थीटा P/B मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉट की वैल्यू ये आ गई। अब हम इसी तरह निकालेंगे नेक्स्ट हमारा 5 है, 5 हमारा है सेकेंड ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू, सेक किसका होता है बेटा उल्टा, ये होता है और क्या कहते हैं 1/cos थीटा का उल्टा होता है 1/cos। तो 1/sec थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 cos की वैल्यू हमें वहाँ क्या मिली थी, cos की वैल्यू हमें मिली थी क्या कहते हैं बेस अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस हो जाएगा बेटा। ये उसका कहते हैं यहाँ पे जैसे cot 10 का उल्टा होता है और sec क्या कहते हैं cos का उल्टा होता है। तो ये हमें दूसरी वैल्यू मिल गई। अब हमें जो 6 है, 6 हमारा क्या है कोसिंट है ऑफ एंगल ए। तो अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कोसिक थीटा। इसको एक इसका उल्टा है बेटा, ये साइन का उल्टा है, तो 1/sin हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पे हमें साइन की वैल्यू क्या मिली थी, वहाँ पे साइन हमें मिला था परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो हम इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोसिक थीटा इक्वल टू क्या कहते हैं हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तो ये हमारे क्या कहते हैं 6 बेसिक फार्मूले हैं बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं हमेशा याद रखेंगे। इसको हम बेटा और किस तरह लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा 4th है, 4th को हम कैसे लिख सकते हैं, 4th को हम इस तरह लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा, tan थीटा होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कि क्या cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, मतलब cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, इसको भी लिख सकते हैं। और कहते हैं सेकेंड को इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, क्या कहते हैं 5 को हम लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो गया। इसको बेटा आपको याद रखना पड़ेगा सारा,
या फिर क्या कहते हैं आप वही 3 बेसिक जो है उसको याद कर लीजिए, उसके बाद क्या कहते हैं उलट पलट के कैसे करना है ये सब याद कर लीजिए, चाहे डायरेक्ट याद कर लीजिए। और फिर इसको हम कौशिक को कैसे लिख सकते हैं, कौशिक को कैसे लिख सकते हैं बेटा, हम इसको लिखेंगे हम कौशिक इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा होता है, sin थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कौशिक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1। तो ये भी हमारे 3 फार्मूले आ गए। अब अगर बेटा जैसे हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं कैसे निकालना है। जैसे हमें दे दिया गया कि क्या कहते हैं ये हमारा कोई ट्रेंगल है और क्या कहते हैं ये हमारा वी है, बी पॉइंट, यहाँ से हमें एंगल दिया गया है, एक एंगल यहाँ पे हमें यहाँ दिया गया है ए बी और सी, ये हो गए। तो ये हमारा क्या कहते हैं बी के लिए क्या हो जाएगा, पहले हम पॉइंट बी के लिए देखेंगे। पॉइंट बी के लिए हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है जैसे हमारा ये 4 है और ये का परपेंडिकुलर 3 दिया गया है और हाइपोटेनियस हमारा 5 दिया गया है। तो इसको हमें यहाँ निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना क्या है साइन ए। तो यहाँ पे बेटा हमें क्या कहते हैं दिया गया है कि साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कॉसेक ए। साइन बी मतलब कि एक बार इस एंगल से हमें निकालनी है सबकी और एक बार एंगल बी से निकालनी है सबकी वैल्यू। तो हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है बेटा, आप लोग याद कर सकते हैं। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप इसको याद कर लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं साइन, यहाँ कॉस, यहाँ पे हमारा टेन, तो हमारा क्या हो जाएगा साइन का क्या होता है बेटा, अब यहाँ से हम आसानी से साइन का होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस और कॉस का होता है बेस अपान हाइपोटेनियस और क्या कहते हैं टेंजेंट का होता है हमारा टैन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो अब हम यही फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। तो हम पहले देखेंगे क्या कहते हैं, यहाँ से देख रहे हैं बी का, हम पहले देख रहे हैं बेटा बी से, बी का हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम जब बेटा किसके लिए निकाल रहे हैं, पहले हम निकालेंगे इसको किसके लिए लिखे हैं, बी के लिए लिखे हैं, पॉइंट बी के लिए, तभी तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, क्योंकि इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर है और इसके जस्ट जो जुड़ा हुआ होता है ये हमारा बेस होता है। पहले हम बी का निकालेंगे, साइन बी का निकालेंगे तो हमारा साइन क्या होता है बेस परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ हम लिख लेते हैं पी अपान यस। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3 है और हाइपोटेनियस कितना है 5 है। अब इसी तरह क्या कहते हैं कॉसेक का क्या होता है, कॉस बी का क्या हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बेस अपान हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है बेटा यहाँ पे 4 है और यच क्या हमारा 5 है। इसी तरह हम टेन का निकालेंगे, टेन का क्या यहाँ परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा पी अपान बी। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर कितना है बेटा 3 है और क्या कहते हैं बेस हमारा 4 है, 4 आ गया। अब कॉट का निकालेंगे, कॉट किसका उल्टा हम बताए थे टैन का ना, तो टैन हमारा यहाँ पे क्या है, टैन हमारा क्या है पी परपेंडिकुलर अपान बेस, तो इसका हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। तो यही हम वैल्यू उलट देंगे 4/3 हो जाएगा। और सेक किसका होता है कॉस का होता है बेटा, आपको बताए थे कॉस का होता है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं 3 नहीं बी का निकालना है, सेक का हो जाएगा हमारा 5/4, क्योंकि ये हमारा 4/5 है तो ये हमारा 5/4 हो जाएगा। और कॉसेक हमारा किसका साइन का उल्टा होता है, साइन का परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, तो 5/3 हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम एंगल क्या कहते हैं वी के लिए लेते हैं, साइन ए के लिए लेते हैं, अगर हम एंगल ए से लेते हैं बेटा तो हम देखो ब्लू पेन से अब लिखेंगे, ठीक यहाँ पे इसको जो मेजर करेंगे हम ब्लू से लिखें। तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या हो जाएगी ये हो जाएगी, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसका जो क्या कहते हैं यहाँ जो एंगल से जुड़ा हुआ साइड होगा ये हमारा बेस हो जाएगा यहाँ पे और ये हाइपोटेनियस रहेगा ही। देखो पहले जो हम लिखे थे उसको ब्लैक से लिखे थे, अब जब ए से मेजर कर रहे हैं इसको हम
एक हो तो हम यहाँ से ब्लू पेन से लिखें बेटा, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, नहीं तो हमें दूसरा फिगर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे साइन का, देखेंगे साइन का, साइन ए का यहाँ से, तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 4 है और हाइपोटेनियस क्या है 5 है, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5। और कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो इसका बेस क्या है यहाँ पे है 3/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हाइपोटेनियस हो जाएगा 5, 3/5 हो जाएगा। अब 10 क्या होता है, 10 का हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको हम बताए थे कि क्या कहते हैं ये 3 sin/cos, नहीं ऐसे अभी यहाँ मत करो नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा। यहाँ 10 का हम यहाँ डायरेक्ट निकालते हैं, 10 का क्या हो जाएगा बेटा हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ये है और ये बेस है, तो क्या हो जाएगा 4/3, नहीं क्या कहते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है और बेस हमारा क्या है ये है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस, कॉट का क्या हो जाएगा हमारा बेस अपान परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बेस हमारा क्या है 3 है और क्या कहते हैं परपेंडिकुलर हमारा 4 है, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा बेटा। और फिर इसी तरह अगर हम सेक का निकालेंगे तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक ए से हम देखेंगे तो इसका क्या होता है सेक का, ये कॉट किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, सेक किसका होता है कॉस का, तो इसका हम 5/3 कर देंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। और कॉसेक का साइन का उल्टा होता है तो 5/4 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना आ गया। अब बेटा हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।